मोदी जी व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज दोनों ही घोर धूर्त, घोर भ्रष्ट और घोर जालसाज हैं। वे जानते हैं इस देश की सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है वो है हमारा किसान। अभी मार्च, अप्रैल, मई में जो फसलें खेतों से निकलकर मंडियों में पहुंचती थी, वे मंडियां अभी तक बंद पड़ी हुई हैं और उन मंडियों में अभी तक किसानों की अनाजों की दलहन, तिलहन व अनाज खरीदे नहीं जा रहे हैं। वह सारी व्यवस्था किसानों को लूटने के लिए की गई थी। ये जो महामारी का पाखंड था, केवल किसानों को लूटने के लिए ही किया गया था और वह व्यवस्था अभी तक चल रही है। आप देख रहे हैं कि किसानों की मंडियां बंद पड़ी हुई हैं और किसानों का माल समितियां भी ढंग से नहीं खरीद रही। समितियों में भी किसानों के माल की न केवल तौलाई में बल्कि अन्य तरीकों से भी काफ़ी बेईमानी के साथ माल खरीदा जा रहा है। दूसरी तरफ सारी मंडियां बंद होने के कारण किसानों का माल मंडियों में नहीं बिक रहा है। जबकि अब जून आ चुका है और बरसात शुरू हो चुकी है। किसानों को स्वाभाविक सी बात है कि धन की आवश्यकता है ताकि वो नई बोनी कर सकें और किसान उसके लिए खाद और बीज खरीद सकें। परंतु चूंकि उनका माल ही नहीं बिक पा रहा है, मंडियां बंद पड़ी हुई हैं और वो मंडियों में जो माल बिक रहा है, मंडियां खोल दी गई हैं, परंतु मंडियों में माल मंडियों के स्तर पर नहीं, सरकारी स्तर पर नहीं हो रहा, बल्कि वह माल उनकी कच्ची पर्चियों पर खरीदा जा रहा है। और कच्ची पर्चियों पर खरीदे जाने के कारण जो 1925 रुपये का जो गेहूँ था वो 1600 रुपये में और 4825 रुपये का जो चना था वह मात्र 4000 में खरीदा जा रहा है, वो भी दूसरे व्यापारियों के द्वारा कच्ची पर्ची पर, जिसमें नकद भुगतान के संबंध में भी परेशानी आती है किसानों को और वे अपना माल बेच नहीं पा रहे हैं इस परेशानी के कारण। ये सारी व्यवस्था जो शिवराज ने कर रखी है, जो किसानों का बड़ा अंधभक्त होने का दावा करते हैं, किसानों के बड़े प्रेमी होने का दावा करते हैं, किसानों के हितों का ख्याल रखने का दावा करते हैं मोदी और शिवराज चौहान जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अब किसानों के साथ जो लूट हो रही है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। मंडियाँ खोली नहीं गई हैं, वहाँ पर किसान का जो माल है वो उनको जानबूझकर यहाँ वहाँ भंडार गृहों में रखना पड़ रहा है और किसानों का माल न बिक पाने के कारण किसान खाद बीज नहीं खरीद पा रहा है और नई बोनी नहीं कर पा रहा है और उसको ये परेशानी आ रही है। परंतु कोई भी नेता पक्ष का या विपक्ष का, ना ही कमलनाथ बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में और ना ही शिवराज, और किसान बेचारा परेशान हो रहा है। और वही किसान जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और वही किसान जो हमारा 135 करोड़ लोगों का अन्नदाता है, आज वह स्वयं परेशानी में खड़ा हुआ है इन जालसाज पूंजीपतियों के कारण और इन जालसाज नेताओं और अधिकारियों के कारण। इसको जनता समझे और किसानों का ख्याल न रखने के कारण मोदी के साथ साथ शिवराज तुम्हारी भी सरकार चली जाएगी, यह पक्का है। क्योंकि तुमने किसानों को जिस प्रकार से परेशान कर रहे हो, किसानों का माल नहीं खरीदा जा रहा है, उनको नकद भुगतान नहीं मिल रहा है और वे अगली फसल के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खरीफ की फसल का समय आ चुका है और जून में पानी गिरना शुरू हो चुका है। अब वो किसानों को आवश्यकता इस बात की है कि उनको खाद बीज खरीदने के लिए नकदी की आवश्यकता है। नकदी की आवश्यकता के लिए उनको पूरा करने के लिए उनके पास धन नहीं है क्योंकि उनकी फसल नहीं बिक रही है। इसको शीघ्र शिवराज जो हैं व्यवस्था को सुधारें और किसानों का माल शीघ्र मंडियों को खोलकर खरीदा जाए, क्योंकि अभी तक जो माल मार्च, अप्रैल, मई तक खरीदा और जून तक खरीदा गया वह माल सारा कच्ची पर्चियों पर बड़े पूंजीपतियों ने व्यापारियों के माध्यम से खरीदा। वह भी 1925 का जो गेहूँ था 1600, 1650, 1700, 1750, 1800 के आसपास तक खरीदा, जिससे किसानों को 200 रुपये से लेकर 125, 150 रुपये तक का प्रति क्विंटल का घाटा हुआ। और यह घाटा स्वाभाविक सी बात है उसे अगली फसल बोने में परेशानी खड़ी करेगा और अगला ऋण चुकाने में परेशानी खड़ी करेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शिवराज इस व्यवस्था को शीघ्र सुधार कर किसानों को राहत दें। धन्यवाद।